नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एचडीएफसी बैंक के वीकेंड एनालिसिस की वीडियो में। एचडीएफसी बैंक को हम एनालाइज करने वाले हैं आगे आने वाले वीक के लिए, जो कि अपना आगे आने वाला वीक है वो रहेगा कल से 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक। ठीक है, तो आइए ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फटाफट इसको एनालाइज करते हैं कि इसमें क्या चाल रह सकती है। और हमारा जो लास्ट वीक का जो इसमें व्यू था, ये कुछ ऐसा चार्ट पैटर्न मैंने आपके साथ शेयर किया था कि ये जो लाल वाली जो रेखा है, अ, यहाँ से ये इसको क्रॉस करता है अगर ये, तो ये इधर तक और या इसके ऊपर तक कुछ जा सकता है। ठीक है, ये हमारा व्यू था एचडीएफसी बैंक को लेके। तो आप देखेंगे इस लाल रेखा को इसने पार किया, तो इस मतलब इस वाले जोन को अगर इसने पार किया तो इस लाइन को ये टच करने गया है। चार्ट पैटर्न वैसा का वैसा ही है जैसा हमने यहाँ प्रिडिक्ट करने की कोशिश की थी। नाउ नेक्स्ट, अब ये क्या कर सकता है, इसमें आपको ध्यान देने वाली बात ये है दोस्तों, ये जो है थोड़ा सा लास्ट के जो 3 दिन, वेडनेसडे, थर्सडे एंड फ्राइडे, थोड़ा सा इसमें वीकनेस देखने को मिली है। या फिर कह लीजिए आप, इट्स काइंड ऑफ रिट्रेसमेंट ओनली। ये ऊपर तेजी की तरफ गया, कैसे पता लगता है देखिए। अ, चलिए ज़्यादा बोलने से पहले एक बार डिस्क्लेमर देखना ज़रूरी है। इसको ज़रूर देखिए दोस्तों, इसको ज़रूर पढ़िए। इसको पढ़ने समझने के बाद ही आप मेरी वीडियो पे आगे बढ़िए। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखेंगे आप, जो इसने इधर से सिर्फ सिर्फ आप इन 5 ये 6 जो कैंडल हैं, कितनी हुई है, 3 2 5 कैंडल है। इन 5 कैंडल को अगर आप रीड करने की कोशिश करें तो पता लग जाएगा आपको। देखिए यहाँ से मतलब कि 1640 के आसपास से 1710 के आसपास जाने में इसने मात्र 2 दिन लिए। ठीक है, और इतना करेक्ट करने के लिए इसने 3 दिन लिए, और ये इसका 50% शायद करेक्ट कर लिया हो। 1680 के आसपास है। तो उससे पता लगता है कि ये रिट्रेसमेंट हो सकती है शायद। मान लीजिए जैसे ये इधर चढ़ गया, ठीक है, इसके बाद ये इधर तक आया, तो इसको कहते हैं करेक्शन या फिर रिट्रेसमेंट। मेजर जो मूव है वो ये है, मेजर जो मूव है वो ये है। नाउ इसमें क्या होता है, इसके बाद भी मार्केट गिर सकता है स्पीड के साथ, है ना, पर जो प्रोबेबिलिटी बनती है वो ऊपर जाने की बनती है, क्योंकि आप नीचे से ऊपर आए, है ना। तो यहां पे क्या है, आपको अगर मैं आवरली चार्ट पे जाता हूं, तो ये अगर सिग्नल आपको मिलता है यहां से, ठीक है, कुछ इस प्रकार का, इस प्रकार की आप लाइन ड्रॉ करके रखिए। अगर ये क्रॉस होती हुई दिखती है तो डेफिनेटली आपको बाय कर लेना है। चलिए हम देखते हैं। एक मैं ट्रेंड लाइन डालता हूं, ये, और एक मैं ट्रेंड लाइन डालता हूं यहाँ पे। ठीक है, 1682 के बिलो, 1682 के बिलो। अगर ये 1682 के बिलो रहता है तो इसमें और थोड़ी सी करेक्शन आपको ऐसे जाते हुए दिखेगी, जो कि आपको मिनिमम कहाँ तक लेके आ सकती है, इधर तक लेके आ सकती है, 1670 के आसपास, 1670 के आसपास, है ना, यहाँ तक। यहाँ पे फिर आपने, ये लाइन जब भी ब्रेक होगी ऊपर की तरफ, ट्रेड आपका अगेन ऐसा बन जाएगा, अगेन ऐसा बन जाएगा। और कोई अगर आपको ये 1670 के नीचे सरकता हुआ दिखेगा तो प्राइस आपको फर्दर इस रेंज में आता हुआ दिखेगा, 1650 से लेके 1652। ना आप बोलोगे आपकी प्रिडिक्शन क्या है, देखिए भाई, ये बिल्कुल अपने टॉप पे, आपको वीकली चार्ट पे पता लग जाएगा। ये मैंने आपके सामने जो अभी लगाया है, ये आपके सामने मैंने वीकली चार्ट लगाया है। ठीक है, इस लाइन को भी मैं हटाता हूँ, मोटा मोटा आप समझने की कोशिश करिए। ये जो एरिया है ना, ये इसका प्रॉपर 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 सप्लाई वाला एरिया है, प्रॉपर सप्लाई वाला एरिया। यहाँ पे आके मुश्किल से ये इसने कुछ अटेम्प्ट किए हैं जो इसने ये
रेड कलर की लाइन को टच किया। तो जो पोजिशनल ट्रेडर है, ठीक है, जो पोजिशनल ट्रेडर है वो जो 7 8 10 दिन के लिए ट्रेड लेना चाहता है, जब तक कि ये 1722 का लेवल ना क्रॉस करे तो बुल तो इसके अंदर अभी घुसे ही ना। और अगर इसने 1722 का लेवल क्रॉस कर लिया तो भैया जो ये रुका हुआ है ना, क्या कहते हैं, दो कितने सालों से भैया, 3 साल से, 2021 से लेके 2024, 3 साल से जो रुका हुआ है, 3 साल का ब्रेकआउट दे देगा। फिर इसके टारगेट जो है 2100 प्लस के टारगेट हैं। वहां पे आपको 1722 के ऊपर अगर निकलता है तो ही बाई का ट्रेड करना है, अदरवाइज अभी इसके अंदर बायर को एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि ये मेरे ख्याल में वीकली नहीं, ये मंथली उस पे भी रेजिस्टेंस दिखेगा आपको। एक्चुअली देखा जाए तो 3 साल में कोई आउटपुट नहीं है एच डी एफ सी बैंक का, जहाँ पे एक्सिस और आईसीआई बैंक आपको डबल कर चुके हैं 3 साल में, ठीक है, इंडसइंड बैंक, फेडरल बैंक, जो ये हैवी वेट है 3 साल से एक रेंज के अंदर है 1300 से लेके 1700 तक, यहाँ नीचे की तरफ 1300 और ऊपर की तरफ 1700 मोटा मोटा में। इसलिए अगर ये 1722 के ऊपर चलता है तो 2100 के तक के ये, क्योंकि ये इतना ऊपर जाएगा, ये स्विंग का ट्रेड है इसका। स्विंग होता है अब कब, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, इनफैक्ट 4 4 5 5 महीने की भी स्विंग बन जाती है कैश के स्टॉक में, जो कैश के स्टॉक होते हैं अगर आप कैश में एंट्री लेते हैं। 1722 के ऊपर बाई, एनी क्लोजिंग बिलो 1700 इट विल बी योर एसएल। ट्रेल करते चलिए, बुक करते चलिए, ये स्विंग में मैंने बता दिया। पर अगर मैं पर्टिकुलरली आपसे सिर्फ और सिर्फ बात करूं 1 जुलाई से लेके 5 जुलाई तक के बीच की, तो यहाँ पे मुझे इतना मतलब विश्वास नहीं है कि 1725 को क्रॉस कर देगा इन्हीं 5 दिनों में। इतना नहीं हो सकता, इसमें कुछ साइडवेज टाइप ही मूवमेंट रहनी चाहिए, इधर इधर इधर, ठीक है, इधर। तो ये अवॉइड करने वाली चीज है, ये जिस प्रकार का प्राइस एक्शन है वो अवॉइड करने वाली चीज है, ये स्किप करने वाली चीज है। इसमें आपको ट्रेड नहीं लेना, इसमें आपको ट्रेड कब लेना है, देखिए सेल साइड का ट्रेड इसमें एक्टिव होगा, ये कुछ इस प्रकार से भी प्राइस एक्शन बना सकता है यहाँ पे, ठीक है। जब ये 1650 के नीचे ट्रेड करने लगेगा तब आप इसको सेल कर सकते हैं फॉर द टारगेट ऑफ 1620 1625। फिर ये इस लाइन के आसपास आएगा और यहां से भी फिर ये यहां तक आएगा। अगर ये 1650 के नीचे ट्रेड करने लग जाता है तो ये सेल का कैंडिडेट है। अगर आपको ये अपॉर्चुनिटी मिलती है वेल एंड गुड, यहां से एसएल आपका क्या रहेगा फिर 1670, इस रेड जोन में दोबारा एंट्री नहीं होनी चाहिए। मतलब 1672 ट्रिगर बेसिस पे ही ये नंबर का आपका एसएल हो जाएगा, और आप इसको 1600 क्या लेवल निकल रहा है एक बार देख लेते हैं यार। नहीं भाई यार, लाल लाइन तो नहीं हटानी मुझे, बड़ी मेहनत से निकलते हैं भाई लेवल। और आपकी ट्रेडिंग स्टार्ट होगी इस दिन, तो ये 1655 के आसपास आ रहा है। तो मोटा मोटा आप राउंड फिगर पकड़ लो, क्योंकि 1650 पे एल्गोज वगैरह भी कुछ लगी होती हैं, या फिर ऑप्शन 1650 इस लेवल के नीचे बिंदास सेल है भाई, बिंदास। और आपको 2 से 3% का और नीचे की तरफ फॉल मिल जाएगा। एग्रेसिव ट्रेडर 1670 के नीचे से ही सेल में घुस जाए, ठीक है। सेफ ट्रेडर 1650 के नीचे, क्योंकि 1650 से पुल बैक एक आ सकता है। सिर्फ और सिर्फ नेक्स्ट वीक में ये देखना है आपको। ऊपर की तरफ मैं आपको यही बोलूंगा, अवॉइड करिए जब तक 1722 नहीं क्रॉस हो। भाई चमत्कार हो जाता है अगर 1722 के ऊपर ट्रेडिंग चालू हो जाती है, ना आव देखना ना ताव देखना, घुस जाना बाई साइड में, घुस जाना, ठीक है। और पोजिशनल बाई में घुसना, है ना। पर उसके चांसेस मुझे लगते नहीं है, क्योंकि बैंक निफ्टी ये पार्टी बहुत जो है ओवरबॉट हो रखी है। और अगर एच डी एफ सी बैंक भागेगा अगर, तो भाई फिर तो साला बैंक निफ्टी गिरेगा कैसे, जैसे रिलायंस अभी जो पीछे गिरावट आई है वो बैंक निफ्टी में तो आई है। अकेले रिलायंस ने ही निफ्टी को रोक के रखा हुआ है।
अदरवाइज भैया चारों तरफ सेलिंग चल रही है मार्केट में। मार्केट की ब्रेथ निकाल के देख लीजिए आप, लास्ट 5 डेज की मार्केट की आप ब्रेथ निकाल के देख लीजिए। रिलायंस ने ब्रेकआउट दिया हुआ है, अगला जो एनालिसिस करूंगा मैं रिलायंस का करूंगा, तभी आप देखेंगे निफ्टी में परसेंटेज वाइज उतनी गिरावट नहीं है, क्योंकि वो चढ़ा हुआ है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ये है दोस्तों रिलायंस का एनालिसिस। सेल साइड का ट्रेड देखना है रिलायंस में। देखिए लॉस कब होगा, जब आपको सब कुछ करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है, मुझे ये भी करना है। ठीक है, आप एक चीज समझ के चलिए कि मुझे इतना करना है तो ये मेरा लॉस है, अगर ऐसा नहीं होता है तो मुझे कुछ नहीं करना है। सिंपल। अगर 1670 के नीचे मिले, एग्रेसिव ट्रेडर एंट्री ले सकता है सेल के लिए। 1650 के नीचे डेफिनेटली एंट्री बनती है सेल साइड की। ये अगर सिनेरियो मिलता है तो आप ट्रेड करिए, नहीं तो एचडीएफसी बैंक को आप स्किप करिए, है ना। चलिए, थैंक यू वेरी मच।